एक सवाल, अगर किसी देश के स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए, पुलिस लाठीचार्ज करे, क्या हमें पीछे हटाने के लिए लाठीचार्ज करने का ट्राई किया? ये किस तरह का लोकतंत्र है? पॉलिटिकल पार्टीज स्पीचेस दें और नेता ट्वीट करें, बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आखिर क्या होना चाहिए? सवाल ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट गलत है, या फिर सवाल ये होना चाहिए कि प्रोटेस्ट गलत है, या फिर सवाल ये होना चाहिए कि कैसे स्टूडेंट के जेन्युइन इश्यू को पॉलिटिकल बैटलफील्ड में बदल दिया गया है। किसी भी पार्टी की साइड नहीं लेने वाले हैं, ना हम मोदी की साइड लेंगे, ना हम सोनम वांगचुक की साइड लेंगे, ना ही अपोजिशन की बात करेंगे। आज हम सिर्फ फैक्ट्स और अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, इस प्रोटेस्ट की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस प्रोटेस्ट की सबसे पहली शुरुआत हुई थी जब सोनम वांगचुक ने आवाज उठाई थी एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर, और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी की भी बात करी। बच्चों की आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं और जो कुछ कमी पेशी रही है उसके लिए जवाबदेही मांग रहे हैं। ये तो होना चाहिए। पेपर लीक्स, एग्जाम ट्रांसपेरेंसी, एजुकेशन सिस्टम, ये सब बहुत जेन्युइन इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर स्टूडेंट का फ्यूचर स्टेक पर हो तो आवाज उठाना डेमोक्रेसी का हिस्सा है और गवर्नमेंट का फर्ज है उसका जवाब देना। यहाँ तक सब ठीक था। जब ये प्रोटेस्ट बड़ा हुआ तो यहाँ एक और सवाल उठने लगा। वो सवाल ये था, क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ एजुकेशन के लिए है? यहाँ बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल एजेंडा इसकी आड़ में छुपा रखा है। आज सोशल मीडिया दो गुटों में बढ़ चुका है। एक गुट वो है जो पीएम मोदी को सपोर्ट कर रहा है, एक गुट वो है जो सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा एक गुट ऐसा भी है जो इस कंसर्न को जेन्युइन समझने की कोशिश कर रहा है और उसके सपोर्ट में जेन्युइन उतरा है। वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर सही कौन है, सोनम वांगचुक या पीएम मोदी या फिर कोई और। सोनम वांगचुक ने जब प्रोटेस्ट शुरू किया था तब उसका एम बहुत सिंपल था कि हमें एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए, पेपर लीक जो हो रहे हैं उस पे हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जो कि बात बिल्कुल सही थी। लेकिन असल कंट्रोवर्सी यहाँ से चालू होती है जब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वीडियोस वायरल होती है। इस प्रोटेस्ट में बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट नजर आते हैं। इनमें से कुछ लोग जिनकी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हुई हैं, उनमें से एक है नसरुद्दीन शाह, अरुणा चक्रवर्ती, जिनके पुराने स्टेटमेंट भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो ये बोल रही हैं कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। और उन्हें जब प्रोटेस्ट के टाइम पर भी मंच मिला तो उन्होंने एक ही नारा लगाया कि अल्लाह तेरा नाम रहेगा। अब आप खुद ही सोचिए कि इस बात का एजुकेशन रिफॉर्म से क्या लेना देना। दूसरा नाम है नसरुद्दीन शाह। इन्होंने हमेशा से ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो भारत के सेकुलरिज्म के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हैं, जैसे कि भारत मुस्लिमों के रहने लायक कभी से था ही नहीं। तो इसी तरह एक और नाम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जो है उमर खालिद का। लोग बोल रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट के पीछे एक और बहुत बड़ा मोटिव है, वो ये है कि उमर खालिद की बेल कराना। फैक्ट देखें और समझने की कोशिश करें कि उमर खालिद कौन है तो हमें ये पता चलता है कि उनपे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं और यूएपीए के तहत भी काफी ज्यादा आरोप उसमें शामिल हैं। तो उनका भी एक पुराना स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां अब उनको बोलते हुए देखा जा रहा है कि कैसे वो बोल रहे हैं कि भारत का चिकन नेक काट देना चाहिए। चिकन नेक जो नॉर्थ ईस्टर्न सिक्योरिटी के लिए भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि ऐसे लोगों का नाम यूज करना या अरुणा चक्रवर्ती जैसे लोगों को प्रोटेस्ट में मंच देना किस तरीके से एजुकेशन रिफॉर्म का समर्थन कर रहा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि एजुकेशन प्रोटेस्ट में फोकस एजुकेशन पे है या फिर पॉलिटिकल सिंबलिज्म पर। जब पॉलिटिकल चेहरा डोमिनेट करने लगते हैं तो असली इशू पीछे चला जाता है। प्रोटेस्ट में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है। जब प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी तब उसका मुद्दा बहुत सिंपल था और बहुत साधारण था और सही भी था, लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ा वैसे उसका मुद्दा कहीं ना कहीं भटक चुका है। अगर आप इसके साथ प्रोटेस्ट की भीड़ पर नोटिस करेंगे तो प्रोटेस्ट की भीड़ भी असामान्य है। कुछ लोग वहाँ सिर्फ डांस बना रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ खाना खाने के लिए आए। उन लोगों का मुद्दों से अपना लेना देना नहीं है, वो सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए। अब आते हैं सबसे दर्दनाक हिस्से पर। पुलिस एक्शन हुआ, लाठी चार्ज हुआ और वीडियो वायरल हुई, लेकिन एक सवाल, लाठी सबसे ज्यादा किसने खाई? यहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने खाई हैं, कॉमन प्रोटेस्टर्स ने खाई हैं और स्टूडेंट्स की फैमिलीज ने खाई हैं। और जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स कैमरास के सामने स्पीचेस दे रहे थे, क्या वो फ्रंट लाइन में थे या सेफ डिस्टेंस पर थे? हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है, पॉलिटिकल मूवमेंट में सबसे ज्यादा प्राइस जनता को देनी पड़ती है, लीडर्स को नहीं। इसीलिए कभी भी किसी मूवमेंट का हिस्सा बनो तो किसी नेता के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बनो। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते हैं। ये सवाल तो प्रोटेस्ट को लेकर थे। अब सवाल आता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? एजुकेशन सिस्टम में पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, स्टूडेंट का ट्रस्ट कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? एजुकेशन मिनिस्ट्री की, एग्जाम एजेंसी की, सिस्टम की?
डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन जीतने का नाम नहीं है, जवाब देना भी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और सरकार इसको कहीं ना कहीं पीछे भूल गई है। यहाँ जितनी अकाउंटेबिलिटी प्रोटेस्टेंट की है कि उनकी जितनी जिम्मेदारी बनती है कि प्रोटेस्ट जिस मुद्दे के लिए शुरू हुआ था उसी मुद्दे पर रुकना चाहिए था, उतनी ही यहाँ पे जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी सरकार की भी है कि जब एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे जा रहा है जो किसी भी देश की नींव हो सकता है, तो ध्यान क्यों गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, क्यों इतने ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ बात सिर्फ नीट की नहीं है, आप नीट के अलावा और भी पेपर उठाकर देखेंगे, यूजीसी नेट या एसएससी के पेपर ये भी लीक हुए हैं और ये लीक सिर्फ नॉर्मल लीक नहीं है, यहाँ बच्चों की जान भी जा रही है। अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो री नीट की वजह से ही 31 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है इसके लिए। और अगर हम यहाँ बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, राइट हो या कोई और हो, हर पार्टी स्टूडेंट मूवमेंट का अपना नैरेटिव में फिट करना चाहती है। इलेक्शन के टाइम पर स्टूडेंट याद आते हैं, लेकिन एजुकेशन बजट के टाइम पर, रिसर्च फंडिंग के टाइम पर, यूनिवर्सिटीज, फैकल्टी वैकेंसीज, ये इशू कितनी बार इलेक्शन में एजेंडा बनते हैं? बहुत कम बार। इसीलिए स्टूडेंट को भी समझना होगा पॉलिटिकल सपोर्ट और हाईजैकिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मेरा ओपिनियन यहाँ ये है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, लेकिन सोनम वांगचुक को भी, जो इन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया है, वो वापस से एजुकेशन सेंट्रिक बनाना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल एजेंडा के लिए स्टूडेंट का यूज बंद करना होगा। सिटीजंस को भी, भारत की जनता को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हर इशू को पॉलिटिकल पार्टीज मतलब बीजेपी वर्सेस अपोजिशन ना बनाते हुए रियल फैक्ट्स को समझकर उस पर आवाज उठाने की जरूरत है। अगर हर एजुकेशन प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स बन जाएगा तो स्टूडेंट का फ्यूचर हमेशा पीछे रह जाएगा। अगर हर गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म को पॉलिटिक्स बोलकर इग्नोर किया जाएगा तो डेमोक्रेसी की जड़ पूरी तरीके से कमजोर हो जाएंगी। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या ये प्रोटेस्ट एजुकेशन को लेकर रहा है या ये अपने असल मुद्दे से हट चुका है? और क्या गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इतनी ही बनती है कि वो एक ट्वीट करे या फिर रियल एक्शन भी ले? So if you find this video interesting, then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts.